अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरफर। कश्मीर के इलेक्शन और एक दूसरे पर वार यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ 25 जुलाई को बल्कि 26 को जलसा करेगी, एहतजाज करेगी शाह फजल कॉलोनी। 25 को जलसा है जी लाहौर में, मीनार पाकिस्तान पर। लाहौर में बारिशें और बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है वो कम बेश कराची जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है। हालांकि वहाँ तो कहा गया था कि जनाब कराची से बहुत आगे निकल चुका है लाहौर, लेकिन अब बारिश में क्यों पानी रुक गया है ये भी एक अलग कहानी है। एमक्यूएम पाकिस्तान जाहिर है पीपल्स पार्टी के हवाले से बात तो करती है, लेकिन वफाक में चूँकि मौजूद है उससे भी हम पूछेंगे कि कश्मीर का जो इलेक्शन है उस सिलसिले में उनका वोट किस तरफ है, क्योंकि नून लीग का वफ्द भी उनके पास आया था। और आज बल्कि बड़े ताबड़तोड़ बयानात नून लीग की जानिब से हमले किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी पर। राना सनाउल्लाह सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि जी जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है वहाँ करप्शन के रिकॉर्ड बनते हैं। अब ये राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं अपने इत्तेहादी के बारे में। अब ये अगर सच है उनकी बात, तो फिर साथ पीपल्स पार्टी क्यों खड़ी हुई है? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फरमाया कि बिलावल के नाना यानी कि भुट्टो साहब की सियासत फासिज़म सियासत थी उनकी, और भुट्टो ने मुल्क में पहली बार अवामी मैंडेट की नफ़ी की थी। जबकि बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब ये समझते हैं कि जी रायवंडी पंजाब नहीं है, बल्कि चुलिस्तान, डियाई खान, राजनपुर, बखर, उनका जो हाल है रायवंड वालों को वो भी देखना चाहिए। और रायवंड के एक शख्स जो हैं वो क्यों कश्मीर के भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, हालांकि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म वो बने पाकिस्तान के, उन्होंने क्या किया, इस पर हम बात करें। वहाँ से नजमी आलम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, राशिद हाशमी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, जबकि इकबाल महसूद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नजमी आलम साहब, ये जो गुफ्तगू अब सुन रहे हैं आप भी लबो लहजा, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा जी जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी होती है करप्शन के रिकॉर्ड आप कायम करते हैं, यानी कि आपकी पार्टी। और भुट्टो साहब फासिज्म और नफ़ी कर दी उन्होंने पहली बार अवामी मैंडेट की। क्या कहेंगे सर, ये आपके जिसके इत्तेहादी हैं आप, वही ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में। या तो आदमी में इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि उसकी वजूहात बोले, वजूहात बोलने को तैयार नहीं है। इतनी हिम्मत इनमें नहीं है मुस्लिम लीग वालों ने कि वहां पर उस वक्त हुक्मरान कौन था? याया खान था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुक्मरान नहीं था, याया खान था। इनके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि कहें कि उस वक्त के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन को। ये बात इनके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने, क्योंकि उनकी नौकरी पे चल रही है। सर उस पर उन्होंने नहीं उस पर थोड़ा सा उन्होंने बोला है, उसने कहा भुट्टो साहब एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे, उन्हीं के जरिए इक़्तिदार में आए। एस्टेब्लिशमेंट के वो अयूब खान के दौर का कहते हैं, उसको अयूब खान को की एस्टेब्लिशमेंट या उसको आर्मी चीफ, उसके मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को भुट्टो नहीं भगाया था, किसी और ने नहीं भगाया था। उस वक्त तक तो इनका वजूद भी नहीं था। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने शिमला माहदे के उसके बाद वो जो था ताशकंद माहदे के बाद अयूब खान के खिलाफ तहरीक जनरल याया के साथ मिलकर 71 में इक़्तिदार में आए, क्योंकि जाहिर है आप तो आपके पास तो इतनी सीटें नहीं थी, भुट्टो साहब के पास, नजीब के पास ज़्यादा थी। बिल्कुल नजीब के पास ज़्यादा थी, लेकिन हमें हिस्ट्री को सामने देखते हुए चाहिए। और मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, एक बुक है मुझे इत्तेफाक ज़हन में नहीं आ रहा, जिसमें उसने लिखा था कि जब अयूब खान के दौर में ही तय कर लिया गया था कि इस पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। सर एस्टेब्लिशमेंट के राइटर्स के ऊपर ही फिर अमल दरामद होता है स्क्रिप्ट पे आपके। उन्होंने ये लिखा था, ब्यूरोक्रेट थे साबिक, उन्होंने लिखी थी किताब। अल्ताफ गौहर नहीं, अल्ताफ गौहर नहीं, और सब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चलें जी, रुदायत खान होंगे, ठीक है। हमने हमेशा जमहूरियत को एक्सेप्ट किया। हमने तो उस वक्त भी एक्सेप्ट किया जब हमें 17 सीटों पे महदूद किया गया। हमने बायकाट नहीं किया, हम भागे नहीं। सर ये तमाम बातें दुरुस्त हैं नजमी आलम साहब। आज 2026 में नून लीग ये समझती है कि जहां जहां पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला वहां करप्शन के रिकॉर्ड कायम किया आपने। जी, करप्शन के केसेस हमारी लीडरशिप पे बनाए गए। 10-10 साल हमने सजाएं काटी, लेकिन हम पे कोई साबित नहीं कर सका। हाँ, हमने ये जरूर किया कि हम जब हम पे कुछ कड़ा वक्त आया तो हमने किसी के चापलूसी करके या करके यहाँ से भागे नहीं, हम मैदान में खड़े रहे। और जरदारी साहब ने 10 साल सजा काटी, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और कोई माफी तलाफी करके मुल्क से नहीं भागे थे। हम यहीं खड़े रहे, आसिफ जरदारी साहब सजाएं काटते रहे। अगर जो चोर होता है ना वो भागने की सोचता है, जो चोर नहीं होता वो मैदान में खड़ा रहता है। सर करप्शन है कि भागे नहीं आपने, तो फिर नून लीग कह रही है कि जी आप अब इस वक्त पंजाब में 4थे नंबर की जमात बन गए। वो अभी पंजाब में ये बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? भाई बल्दियाती इलेक्शन तो ड्यू है ना,
ये पंजाब में बलदियाती इलेक्शन कराएं, अभी इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। क्यों नहीं करा रहे ये पंजाब में बलदियाती इलेक्शन? और आपको लगता है कि आप वहां जीत जाएंगे अगर करा दें तो? भाई हम ना जीते, आप इलेक्शन तो कराएं, बलदियाती इस्लामाबाद में कराएं, वो उन लोगों का राइट है। आप वहाँ लोकल बॉडी सिस्टम पे क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? ये खुद डरे हुए हैं, फॉर्म 47 के हैं सारे ये मुस्लिम लीग नून। अच्छा, फॉर्म 47 वाले हैं और नून लीग वाले? नवाज शरीफ खुद आ रहे हुए थे, उनको फॉर्म 47 पे जिताया गया। ये क्या बोलते हैं सर? मैं जरा भाई बलदियाती इलेक्शन करा दें पंजाब में ना। इसकी वजह क्या है? इसकी राशिद हाशमी साहब से पूछ लूं मैं कि भाग क्यों रहे हैं? ठीक है सर, मैं पूछ लूं, राशिद हाशमी साहब मौजूद हैं। राशिद हाशमी साहब क्यों भाग रहे हैं बलदियाती इलेक्शन से? ये बार बार पीयूष पार्टी सवाल भी उठा रही है और फॉर्म 47 पे आए हैं आप लोग भी, जाहिर है जो इस तरह की गुफ्तगू आपने की है उन्होंने भी सच बोल दिया फिर। जी, मेरे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उन्होंने एक लंबी चार्जशीट जो है वो शाया की है हमारे खिलाफ। तो मतलब चले मैं वन बाय वन सबका जवाब देता हूँ। पहले तो ये कह रहे हैं कि जो ना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है मुल्क से भागी नहीं, और जो मुल्क से भागता है वो चोर होता है। तो मैं बड़ा अपने पीपल्स पार्टी के दीगर दोस्तों के साथ जो ना इज़हार अफसोस करता हूँ कि इन्होंने बीबी शहीद को जो ना वो चोर डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि अच्छा। वो उन्होंने एग्जाइल काटा था। उन्होंने जब मिसाके जमहूरियत हुआ वो भी मुल्क से बाहर थी, उन्होंने भी एग्जाइल काटा है, उन्होंने भी बुरे दिन देखे हैं। ये शायद इन्होंने पीपल्स पार्टी उसके बाद ज्वाइन की होगी या इनकी हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है इन्हें। तो उन्होंने जो बीबी ने जो एग्जाइल काटा है, या बीबी को अपना लीडर नहीं मानते। मतलब ये दो तीन चीजें हैं, या तो वो चोर हैं, मतलब ये कहना बनता नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि जो मुल्क छोड़ के जाता है भागता है वो चोर होता है। तो बीबी भी वहां पे एग्जाइल में नहीं है। तो अभी ये बता दें कि क्या अपनी लीडर उन्हें नहीं मान रहे, या उनको मतलब अब क्या वो इस दुनिया से जाती है? आप मेरी बात जरा हौसले से सुने, मैंने आपकी बात सुनी है, जरा थोड़ा सा। और दूसरा इन्होंने कहा कि जी हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के नहीं है, और किसी बुक का नाम लिया। इन्होंने ये भी मान लिया कि सीटें जो है मुजीब की ज्यादा थी, और भुट्टो साहब ने मुजीब अगर जमहूरियत पे इनका इतना ही बिलीव होता, ठीक है, वो डैडी बोलने वाली बात अब कौन किसको बोलता था, सारों ने बोला उधर तुम इधर हम का नारा किसने लगाया, तरीक का हिस्सा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो फिर एक मतलब ऐसे इशारों गनाए में बात कर दूं इन्हें कि इतना जो ना वो पाक दामनी का बात ना करें, इतनी जो ना वो मतलब है कि वो बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि जब बंदे का अपना माजी जो ना दागदार माजी है। अच्छा, दागदार माजी अगर है तो सर सर दागदार माजी वालों को अपने साथ भी तो आपने वोट के लिए लगाया हुआ। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी जहां जहां इनकी गवर्नमेंट आती है ये करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। कहाँ करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए? आप इस वक्त किस जगह पे बैठे हुए हैं मुझे बताएं, किस शहर में बैठे हुए हैं? कराची में बैठे हुए हैं ना? जी 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 जी। तो आप मुझे बताएं कि पिछले 3 टेन्योर किस हुकूमत के हैं? सूबाई हुकूमत के हैं। अच्छा, पीयूष पार्टी के हैं तो यहाँ जाहिर है इनके खिलाफ अपने खिलाफ जाहिर है केसेस तो बनाने से रही है। नहीं मुझे मैं उस तरफ आता हूँ ना। तो आप मुझे बता दें कि हमारा ये 2-2.5 साल जो पंजाब में जो हुकूमत है, जिसमें मरियम नवाज साहबा और इनकी 18 साल सिंध में कारकर्दगी, अपने इंसाफ से बताइएगा। आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी XYZ के हमारी जमात के नुमाइंदा बनकर बताएं। एक इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप मुझे बता दें कि इन्होंने पिछले 18 सालों में भाई दिल पे हाथ रख के 45-47 की बात करते हैं, दिल पर हाथ रख के दिल पर हाथ रख के राशिद हाशमी साहब आप भी बता दें ईमानदारी से, फिर नजमी आलम साहब भी दिल पे हाथ रख के बताएंगे कि क्या कारकर्दगी दोनों में फर्क क्या है। नहीं मैं आपको वन लाइनर में आपको बता दूं जी, मैं वन लाइनर, ठीक है। इनकी अपनी जो कारकर्दगी है ना, अगर ये भी किसी के कंधों पे चढ़ के इस टाइम ना बैठे तो गवर्नमेंट में, तो ये लड़काने से जो ना यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीतते। जो इनकी कारकर्दगी है इनके अपने शहरों में, मतलब वहां, हाँ जी, मैं आपको ये पक्की दावे से बात करता हूँ। और करप्शन का जो बाजार गर्म किया हुआ है, इसमें आप मुझे बता दें कि अगर करप्शन नहीं है सिंध में, तो पिछले मतलब एक कराची को ना मंजो दाड़ू बना दिया हुआ है। अब FW वाले आके वहां पे जनाब को सड़कें सीधी कर रहे हैं, जो कि इन्होंने खोद के वहां पे खंडरात की शक्ल बनाई है। आप लोगों को इन सब चीजों का पता है? इस पर देखिए आपने भी जाहिर एक चार्जशीट लगा दी, लेकिन आपने भी जो चार्जशीट लगा दी, ये इसमें सदाकत दोनों जो इल्जाम है इस पर कितनी है? न्यूट्रल है हमारे इकबाल महसूस साहब, एक तीसरी जमात से ताल्लुक है, वो बता देंगे। उन्होंने पंजाब भी देख लिया है, कराची में तो वो रहते ही हैं। इकबाल महसूस साहब ईमानदारी से बताइएगा, सिटीजन है, एमक्यू से ताल्लुक है सर, एमक्यू से ताल्लुक है, पीयूष पार्टी के साथ भी जाहिर है वो रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से वो बताएंगे कि क्या फर्क है सिंध और पंजाब में। इकबाल महसूस साहब
अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। आप माजी में चले गए। अगर हम अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर हम बात कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा अली भाई, ये है नहीं, कि ये माजी की बात नहीं है सर, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की है ये। अली भाई मैं चंद मिनट आपके लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक जनाजे में आया हूँ जी, और मैं जल्दी जल्दी जो है वो समअप कर देता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है कि बाकी तो आप छोड़ देना कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कराची में पानी बेचा जा रहा है, कराची में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी 3 महीने से बंद पड़ी हुई है, स्टाफ और टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। वो किस वजह से? एक मनपसंद वीसी हैं जो तीसरी दफा या दूसरी दफा एक्सटेंशन पर हैं, इराकी साहब, मुझे नाम उनका पूरा नहीं पता, सही है। वो मनपसंद शख्स हैं और वो बार बार जो है उनको एक्सटेंशन, अभी भी वो अपना टेन्योर खत्म कर चुके हैं, फिर उनको एक दफा एक्सटेंशन मिल चुकी है पूरी कराची यूनिवर्सिटी। यहाँ तक के अली भाई इंसानों को तो आप छोड़ें, चिड़िया घर के जो जानवर हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बदुआएं दे रहे हैं। उनका चारा और शेरों का और हाथियों का गोश्त भी ये जो है ना वो आपस में बांट कर खा जाते हैं। भाई इससे अंदाजा लगा लिया होगा नजमी आलम साहब आपने कि न्यूट्रल आदमी क्या बोल रहा है। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूँ। न्यूट्रल है ना, मतलब ना नॉन लीग से ताल्लुक है ना पार्टी से। फैक्ट्री है, अब ये पहले फर्स्ट हैंड फैक्ट्री है। मैं इनको इसी तरह जवाब दूंगा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछने दीजिएगा, मुझे दोस्त है मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मेरे जो भाई जो एमके हमसे एक सवाल आपकी इजाजत से, सर मुझे एक बात बताएं कि क्या आप कराची को पीपल्स पार्टी का कराची बनाना चाहते हैं या मरियम नवाज शरीफ का लाहौर बनाना चाहते हैं? अब जैसे नो में बस एक वन लाइन में जवाब दे दीजिएगा प्लीज। भाई मैं कराची को ना पीपल्स पार्टी का बनाना चाहता हूँ, ना मरियम नवाज का मैं लाहौर बनाना चाहता हूँ, मैं इसको कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें हम चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम आपके एलाए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो बार बार हम वफाक की बात कर रहे हैं वो हम इसलिए नहीं कर रहे, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि मायूसी जो है वो कुफर है। हम आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हमें कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। 19 साल हुकूमत 22,000 अरब रुपए से जायद जो है वो ये खर्च कर चुके हैं और इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं कराची शहर को डिलीवर हो रहा तो फिर पीपल्स पार्टी को अपनी नाकामी तस्लीम 22,000 अरब खर्च करने के बाद क्या समझते हैं आप? 22,000 अरब किसी शहर पे खर्च हो या सूबे पे खर्च हो तो नजर आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल अली भाई, तो क्यों आप मुझे बताएं ना, कराची का पानी जो है अरबों रुपए का नहीं बेचा? अच्छा, ये चूंकि 22,000 अरब आपने कहा है तो हमें तो याद है 300 अरब सिर्फ मुस्तफा कमाल ने खर्च किए थे, कराची बन गया था, तो इसका मतलब 22,000 अरब पूरे सूबे पे खर्च हो तो जदीद तरीन सुबह हो ये। तो अब आप मुझे बताएं ना कि इस वक्त जो है आप मुझे बताएं कि इनकी नाकामी का जो है यूनिवर्सिटी रोड मुंह बोलता सबूत है कि एक रोड इनसे नहीं बन रहा तो ये सूबा कैसे चलाएंगे? और फिर ये मुल्क चलाने की बात करते हैं और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान चलें ठीक है ना। अब इस पे आ जाता हूँ, मैं इस पे आ जाता हूँ। नजमी आलम साहब, अली भाई मैं माजरत में जनाजे में जो है वो मैंने सर आपके बयानात ने भी सर आपके बयानात की वजह से भी कुछ इस तरह का मामला हो जाएगा। नजमी आलम साहब जी सर इतनी सारी हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त ने बात की। अभी इत्तेफाक से मैं घर से निकलने से पहले टीवी देख रहा था तो पूरा लाहौर शहर डूबा हुआ था, बारिश में पूरा लाहौर शहर डूबा हुआ नजर आ रहा था। रोड एक अंडरपास दिखाया उन्होंने जो पानी से भर चुका था। ये तो कारकर्दगी है इनकी, जो ये कहते हैं कि हमने लाहौर को बना दिया। एक बारिश नहीं सह सका लाहौर, पूरा लाहौर डूबा हुआ है इस वक्त। खैर बारिश होती है तो पानी आता भी, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इन्होंने बात की बेनजीर साहबा के जाने की, उस पर जरूर जवाब दूंगा। देखिए बेनजीर साहबा और नवाज शरीफ के जाने में बड़ा फर्क। नवाज शरीफ 10 साल सऊदीया में रहे, एक बयान उनका अखबार में नहीं आता था, इसलिए कि वो यही मायदा करके गए थे कि मैं 10 साल सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। 10 साल नहीं रहे, 3 साल रहे, 3-4 साल रहे, 10 साल नहीं। प्लीज हकाई को डिस्टॉर्ट ना करें। करने में आपने बात की, मैंने सुना। तो बेनजीर साहबा अगर बाहर थी तो सियासत में प्रॉपरली एक्टिव थी, पाकिस्तान से बाहर से भी। ये तो जाके 10 साल सऊदीया में मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए थे कि यार मैं वादा करके आया हूं कि मैं 10 साल बयान नहीं दूं, वो नहीं दूंगा। सऊदी गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी। बड़ा फर्क है इसमें बेनजीर साहबा के बाहर रहने में और नवाज शरीफ साहब के बाहर रहने में, ये बात याद रखें। क्यों 10 साल सियासत में नहीं बोले? ये
मुशर्रफ के पूरे दौर। सर एमक्यू वाले नहीं, भी आपके बारे मुझे में ये कह रहे बताएं हैं कि कि 19 साल में यानी कि सुबह ये कहने में वापस 22,000 ये अरब कहने में लिए वापस तबाह कर दिया। बेनजीर सभा MQM के दोस्तों अगर या को तो भी उनके जवाब लीडर देना नहीं है हमें या आता फिर है। अगर वो बेनजीर सभा जो नहीं देखे बेनजीर मसूद साहब आप बोले नहीं तो बीच में मैं नहीं बोलता था। आप ये कह रहे हैं ना बाहर रहने में फर्क आपने जानना शुरू कर दिया कि लो जी ये वो फलान का और भाई एग्जाइल में तो सभी रहे हैं, ठीक है। अब किस मौके पे रहे हैं, सियासत में हिस्सा लेना है नहीं लेना, ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, आपको किसने कहा कोई ऐसी चीज थी। और दूसरा मुझे ये बताएं कि देखिए मुशर्रफ के दौर में एक जुमला कोई कहीं 10 साल उनका नहीं कहीं थे, quoted नहीं ठीक है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 99 में बोला हो। खूब है और नहीं बोला। 2008 में जो शहबाज शरीफ वो साहब माहिदा जो ना करके वो गया था वजीर आला नवाज थे, शरीफ ठीक के है मैं 10 साल से नहीं आता माहिदा था, करके नहीं गए थे ना, तो 2008 में जो ना वो 99 में खूब है और 2008 में वो जो ना वजीर आला थे और वो उससे पहले जो ना वो ना तो सऊदीया में 10 साल रहे, वो यूके में थे, ठीक है 3-4 साल बाद वो नवाज यूके शरीफ यूके में थे। थे। और कोई ऐसा अगर वायदा होता तो वो सऊदीया 10 साल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई है तो वो सऊदी अरब गए हैं, वहां पे रहे हैं 10 साल। 2004 में किधर थे, 2004 में किधर थे, 2005 में जब मिसाक जमहूरियत हुआ क्या वो सऊदीया में हुआ है? वहीं पहले खुदा को मानो, आप खुदा को माने, वो यूके में बैठ के हुआ नवाज शरीफ था। साहब तो थोड़ा सऊदीया में बहुत रहे, फिर उन्होंने इजाजत ली सऊदी हुक्मरान से, उन्होंने मुशर्रफ से बात की कि जी इनको इंग्लैंड जाने दो। नहीं जी, अब थोड़ा बहुत नहीं आहिस्ता आहिस्ता इनके ना मतलब एक जोग्राफी हालात ना ठीक हो रहे हैं। 2005 में जब 2000 जो मिसाक जमहूरियत जब हुआ था ना, वो यूके में हुआ था, सऊदीया में नहीं हुआ। 10 साल जो ना वो यूके में हुआ था, यूके में हुआ था, लेकिन उसमें पुराना हूँ जब नवाज शरीफ और बीबी भी उसी वक्त यूके में थी। देखें वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं आपके मुतालिक ऐसी बात करूं, ठीक है, लेकिन ये मतलब अच्छी बात नहीं लगती। ये कहते हैं कि लोग जो बंदा एग्जाइल में जाता है वो चोर होता है, नहीं आता था। ठीक है। आपने तो अपने लीडर को चोर बना दिया है, आपने ये कहा कि अपने लीडर को चोर बना दिया। बेनजीर मरहुमा को मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये तो फिर नजमी साहब ये गलत बात है। मोहतरमा को अगर चोर आप अपने लीडर को कहेंगे तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। अपने स्टील मिल चलाने के अभी लिए जो ना एग्जाइल की डेफिनेशन में बतानी शुरू हो गया कि किन कंडीशन में एग्जाइल में थे, किन कंडीशन में एग्जाइल में थे। और भाई कोई भी बंदा अगर सियासी जद्दोजहद के दौर में जो एग्जाइल में होता है ना, वो खुशी से नहीं बाहर होता, उसको अपनी ठीक है। स्टील में चलानी थी, अब वो उनको अपनी स्टील में चलानी थी। अभी भी पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। पूरे मतलब ये कि पेशावर से लेके जो ना कराची तक मास वाइज जहाँ पे इनकी मतलब सखर और हैदराबाद का टुकड़ा जो ना वो जो ना वो नहीं बना, और वो बनता भी इस वजह से नहीं कि इन लोगों की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब ने जो भी, ठीक है, जब भी मोटरवेज बनी है कराची से लेके पूरा जो ना वो अपना गिलगित बल्तिस्तान और ऊपर जो ना अच्छा मसला ये है मतलब नजमी आलम साहब के नुमानी टनल हो गया, एमक्यूएम का पैसा क्यों नहीं रिलीज हो रहा, ये बताएं मुझे। क्या चीज K4 का पैसा फेडरल गवर्नमेंट रिलीज क्यों नहीं कर जी रही? जी 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 हाशमी साहब ये भी तो बताए ना, सिंध की हुकूमत के 18 साल की कारकर्दगी तो है, वफाक ने जो कुछ करना है। 18 साल या 24 साल मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ, मैं सुने ना, अच्छा K4 का पैसा वफाकी हुकूमत के जिम्मे जो है वो अदा कर चुके सारा या नहीं? देखिए करप्शन के ऊपर नहीं, मैं सर वही बताने लगा अली सर साहब। देखें इन्होंने पूछा है K4 का सॉरी वो पैसा क्यों नहीं वो मोटरवे उस टुकड़े का रिलीज हो रहा, वहां पे इन लोगों ने करप्शन के वो रिकॉर्ड लगाए हुए हैं कि अरबों में जो ना 1-1 किलोमीटर जो ना ये उसकी ना बना रही है सिंध के इलाकों में। आप इधर से एंटर नजमी आलम साहब ये रिपोर्ट तो मौजूद है ना, फिर आप इनकार करेंगे? आप सफर कर भाई मेरे मौजूद है, इसी वजह से काम सारा डिले हुआ है। और बात फिर ये होती है कि आप इधर से मुकम्मल कर लेना ना, इधर से एंटर हो पंजाब से, ठीक है, जिधर जब जैसे ही आप सिंध की तरफ एंटर होता है सर वो जमीर अब्बासी वाला भी तो है ना, अरबों रुपया पहले ठेकेदार को दे दिया, अभी बना भी नहीं, प्लेट्स लगी हैं वो भी उतार ली गई हैं, ठीक है। नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो मोटरवे से जब पंजाब वाले सेंटर से एंटर होते हैं ना, तो उस वक्त जो ना तो लाइटें ना तो वहां पे जो ना मोटरवे के ऊपर जो लाइटें नजर आती हैं सिंध में जैसे ही एंटर होते हैं, ठीक है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आप जाके देख लीजिएगा। रिपोर्ट चली, इसमें बड़े चैनल पर एक रिपोर्ट चली है, उन्होंने दिखाया कि जनाब घोटकी के बाद लाइट ही नहीं, सक्कर के बाद से लाइटें नहीं है। सोलर के ऊपर जो कनेक्शन दिए वो ले गए, उतार के ले गए, डाकू उतार के ले गए सर, डाकू उतार के ले गए। लेकिन मसला ये वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं मोटरवे वालों का, सखर तक बनी है, सखर वो नेशनल हाईवे। आशमी साहब वो जो काम है उसी हुकूमत का है या नेशनल हाईवे वालों का है?
भाई जब वो आप इनकी मैनेजमेंट वो जब देखे टोल टैक्स उस कौन ले एरिया रहा में है? इनकी रिट कितनी है, टोल टैक्स कौन ले रहा है? उस एरिया में रिट इनकी कितनी है, जहां से पहले भी वो लेते हैं, जहां पे पंजाब का इलाका खत्म होता है वहां तक हमारी रिट कायम है, हमारी हुकूमत के अल्हम्दुलिल्लाह रिट कायम है। इनकी 18 सालों में रिट ये है, 18 सालों में 18 सालों में। और अभी इन्होंने बात किया कि लाहौर डूबा हुआ था, मैं इस टाइम लाहौर में ही मौजूद हूँ, मैं इस टाइम लाहौर में मौजूद हूँ। फौज बुलाई थी आपने जब मेरी बात सुने, जब अच्छा लाहौर में मौजूद हैं तो ये बताइए कि ये जो खबर अभी चल रही है कि लाहौर डूब गया, नजमी आलम साहब ने भी देखी है। मैं बताता हूँ देखिए, जो मैं बताता हूँ ना, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए लाहौर में जब इतनी मूसलाधार बारिश हुई है ना, तो उसके फौरी बाद विद इन हाफ एन आवर जो ना रोड जो ना बैक टू नॉर्मल थे। जब आपकी मतलब एक क्लाउड बर्स्ट टाइप की बारिशें होंगी जो कि क्लाइमेटिक चेंज के बाद, मुझे बताएं कि जब बारिश हुई है उसके घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कई इलाकों में घंटे बाद, कई इलाकों में 1.5 घंटे बाद जो ना थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। ये कोई कराची नहीं है कि जहाँ पे ना जोड़ बन जाए, छप्पड़ बन जाए और जो ना पानी जो ना वहीं पे खड़ा, जहाँ पे खड़ा था और जो उसे सूखने में हफ्तों महीने लग जाए। अभी जाकर किसी बंदे से फोन करके आप पूछ लें, आपके दोस्त अहबाब फैमिली मेंबरान लाहौर में रहते होंगे, उन्हें कहेंगे जब बारिश का खत्म होने के आधे घंटे बाद क्या पोजीशन? मैंने तो एक थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल देखा कबला, वो टीवी चैनल दिखा रहे थे कि पूरा लाहौर डूबा। मैं अभी लाहौर में इस वक्त बैरिया टाउन में मौजूद हूँ और बिल्कुल मैं इस टाइम साथ आपसे। अच्छा डीएचए में हाशिम साहब लाहौर डीएचए की वीडियोस कुछ आई हैं जिसमें नजर आया कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो पानी रुका हुआ है वहां, घरों में भी सब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ड्रेनेज में जब आपका इतना एक्सेसिव वाटर आ जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जो आपको पता क्लाइमेटिक चीजें हैं वर्ल्ड वाइड है, तो इसका मतलब बिलावल साहब ने जो कहा था, मजाक उड़ा रहे थे आप लोग, बात सही थी कि ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा पानी आता है। मैं तो मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन कि उन्होंने पीटीआई वालों ने उड़ाया था, मैं तो नहीं तो लेकिन वो पानी आएगा तो पानी खड़ा नहीं रहेगा, पानी जाना भी चाहिए। अगली बात पूरी करें ना, फिर कराची में भी पानी आता तो कराची में पानी आने के बाद जाता क्यों नहीं है? अब लाहौर में अगर ड्रेन हो चुका है विद इन 1 आवर और 2। अच्छा वहाँ ये नजमी आलम साहब नून लीग अगर कश्मीर में वोट मांग रही है तो वो बताते हैं कि जी हम लाहौर जैसा बना देंगे और कराची जैसा नहीं बनाएंगे, बेफिक्र हो जाए। तो आप लोग तो ये भी नहीं कह रहे हम कराची जैसा बना देंगे। गिलगित में लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया ना, तो आप लोग क्यों नहीं कारकर्दगी बताते अपनी 18 साल की कश्मीर में जाके कि सिंध की तरह आपका इंशाल्लाह कश्मीर बना देंगे हम? कश्मीर का वो कहते हैं इसलिए नहीं बताते आप लोग कि कश्मीरी वोट नहीं देंगे आपको। भाई मेरी बात सुन ले, कश्मीर का इस वक्त करंट पोजीशन है, ये डेवलपमेंट का इशू नहीं है और कुछ और बड़े इशूज है जिससे ये भाग रहे हैं और बिलावल साहब उस पर बात कर रहे हैं। सर वहाँ कश्मीर को ऑटोनॉमी किस तरह से, सर वहाँ हुकूमत किसकी है? क्यों ना है हुकूमत किसकी है सर? कश्मीर का करंट इशू है, बिलावल साहब उस पर बात कर रहे हैं। मीठा सर हुकूमत किसकी है वहाँ पर? भाई मेरी बात सुने, कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल चीफ सेक्रेटरी होता है, ये हमेशा से देखा गया है। हुकूमत हमारी है तो छोड़ देना हुकूमत भाई। सर आपसे नहीं संभाला जा रहा, 45 दिन वहाँ नेट बंद रहा, बिलावल साहब शिकायतें कर रहे हैं। बिलावल साहब फिर शिकायतें किसे कर रहे हैं कि जी नेट बंद है, बड़े हालात बुरे हैं? भाई आपकी हुकूमत है, खोल दें। नेट फेडरल गवर्नमेंट ने बंद की हुई है ना, हमने नहीं की हुई। फेडरल गवर्नमेंट है तो आपकी हुकूमत है, आप क्या कर रहे हैं? सेंसिटिव इशू है, इस पे बहुत सी बातें मैं टीवी प्रोग्राम में भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी हुकूमत है वहाँ पे, इस वजह से नहीं कह सकते ना, यही मसला है। हम मुझको मैं टीवी चैनल में भी नहीं हुकूमत इस वजह से नहीं कह सकते। सर आपकी हुकूमत इस मसले को बर वक्त टैकल नहीं कर सकी। वहाँ पे कोई भी जो मतलब जितने भी वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, इनके जो वजीर आजम साहब हैं जो वहाँ पे नस्ब किए गए हैं, वो किसी भी जगह पे आपको कोई किसी भी जगह आपको वो मीडिएशन करवाते हुए नजर आए हो? वो नजर नहीं आए, ये बात सही है। किसी भी जगह ये बात सही है, राठौर साहब नजर नहीं आ रहे सर कहीं जगह मीडिएशन करते हुए नजर आया हो? फेडरल एजेंसियों ने फायरिंग की है। नहीं, फेडरल एजेंसियों ने फायरिंग की है तो भाई आप सर फायरिंग दहशतगर्दों पे तो होती है। एजेंसियों ने फायरिंग, के सदर तो नहीं है ना आसिफ अली जरदारी साहब, सदर जो हैं वो कोई कीनिया के सदर तो नहीं है, पाकिस्तान के सदर बिल्कुल। तो अपना किरदार अदा करते वहां पे बोलते। आप जो ना अपनी दफा जो सारी चीजें ना फेडरल गवर्नमेंट एजेंसियों ने फायरिंग किया भाई, फेडरल एजेंसियां जो है, नहीं तो आप लोग किधर है? जरदारी साहब का क्या बयान है इसके ऊपर? नहीं जो पूरा ये जो नहीं पूरा जो मेरी बात सुने, आप तो हमारे पे डाल रहे हैं ना, और फेडरल आप एजेंसियों के ऊपर फायरिंग की, आपने तो एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ठीक है? आपने तो देखें पीपल्स पार्टी के ये मतलब जो बैठे हुए भाई, तो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, आपके पास तमाम आईनी। अब ये बात कर दी है नजमी आलम साहब ने, हाशिम साहब अब क्या करेंगे? आपकी गारमेंट विभाग में आपकी है,
गवर्नमेंट वफाक में हमारी है, नहीं तो वो जो तो शहबाज शरीफ को मैं जिम्मेदार कहूंगा कि कश्मीर में जो भी हालात हुए हैं। ठीक हो गया। अब यूनिवर्सिटी रोड कराची का पिछले जो ना कोई 2-2.5 साल से नहीं बन रहा, उसका जिम्मेदार भी 6 साल हो गए सर, 2-2.5 साल नहीं, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। 6 साल से यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रहा, उसका जिम्मेदार भी जो ना यूनिवर्सिटी रोड पे आ गए, जो नहीं तो अच्छा मुझे बताएं ना, कश्मीर से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रोड ना है, कश्मीर से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रोड ना है। कश्मीर में रुके, मैं जरा पूछ लूं, कश्मीर में रुके सर, कश्मीर में रुके, कश्मीर में यूनिवर्सिटी रोड से नहीं सर, मैं पूछ लेता हूँ नजमी आलम साहब, ये बताइए कि बिलावल साहब ने बड़ा ये तंज किया कि जी मियाँ साहब ने कहा कि वो कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। बिलावल साहब ने तंज फरमाया कि रायबंड का एक शख्स जो है अब कश्मीर का भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है और वो सिर्फ लाहौर को ही समझता है, पूरा पंजाब। ये लोग भी सही बात है कि लाहौर खाली पंजाब नहीं है। कभी सराइकी बेल्ट में आके देखें क्या हाल है। कराची में जो आबादी का इतना लोड बढ़ रहा है, इन्हें कहें मुल्तान आगे देख लें, ये आगे देख लें, डेरा गाजी खान आगे देख लें, खाने को नहीं है, हर जगह पे मुल्तान, लिया, खुशाब, डेरा गाजी खान, हर जगह पे मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो ना वो इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। ठीक है, आप आगे देख लें ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो उनकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है, और यही बात उनके पास खाने को नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है, और इसी वजह से आप देखें लिया, खुशाब, बकर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, हर जगह पे मरियम नवाज शरीफ साहबा के प्रोजेक्ट्स, उनकी इलेक्ट्रिक बसेस हर जगह पे आपको ना उसी तरह मौजूद नजर आती है। ठीक है, और उनकी बात दुरुस्त है, और उसके अलावा देखें लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे भाई, आपके जो सिंध में जो ना वो दूध शहद की नहरें बह रही है, करने की कोशिश कर रहे थे, 6 नहरें निकाल के वो तो हमने करने नहीं दी। अच्छा, वो तो बात ठीक है कि आपने सराइकी बेल्ट में अगर रोजगार नहीं है तो सर सिंध में कौन सा रोजगार है? सूबाई गार्ड पे जो ना सर सिंध में भी रोजगार नहीं है, अगर सराइकी बेल्ट में नहीं है तो सिंध में भी रोजगार नहीं है, सिंध में भी रोजगार नहीं है। नहीं, इनके पास है ना, इनके रोजगार लगे हुए, इस वजह से इनको दूसरे भी कहीं और सूबे में नहीं जा रहा, इनके रोजगार क्योंकि लगे हुए हैं। नहीं, हम हालांकि हम तो बात कर सकते हैं, आपकी हुकूमत है सर, बलूचिस्तान में भी हालांकि आपकी हुकूमत है, हम चले उस तरफ भी नहीं जा रहे, सिर्फ सिंध की बात कर लें। बात कह रहा हूँ कि मैं सिंध से छोड़कर मैं कई सूबे में रोजगार के लिए नहीं जा रहा, बाखुदा मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ आजकल उठता बैठता हूँ कि जो सिंध से, कराची से छोड़ के जो ना पंजाब में, लाहौर में जॉब्स के लिए आए हुए हैं। मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ, मैं यकीन करें होगी तो कोई आदमी चला नहीं, मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ। हाशमी साहब ये बताइए कि मियाँ साहब कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? भाई वो देखें, पहली तो बात ये है, उनको पहली तो बात ये है, वजीर आजम क्यों नहीं बना, मेरे साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। मुझे सर ये शहबाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई, उन्होंने हाथ कर दिया, हाशमी साहब ये बात सही है? नहीं, मैं आपको अब जवाब देता हूँ। देखें, पहली तो बात ये, टेक्निकली मियां नवाज शरीफ साहब ने ना तो किसी जो ना LA की सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो पाकिस्तान के इस्तेम मुंतखब MNA हैं। ये एक उनका एक मोहब्बत का, वो कह रहे हैं कि इस्लाहात ला रहे हैं जिसमें ये शर्त खत्म हो जाएगी, कश्मीरी होना जरूरी नहीं है। मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने देना, मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दें। ये उनका कश्मीरियों के साथ एक मोहब्बत का इजहार का तरीका था कि मैं उनके इतना करीब हूं, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि मैं कश्मीर का वजीर आजम बनता हूं। ये उनकी एक इजहार तकल्लुम है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा कह दे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी भी कश्मीर की LA की सीट के ऊपर अप्लाई किया, वो मतलब उन्होंने एक मतलब मोहब्बत का अपना इजहार किया है। अब ये फिगरेटिवली अब इसको फिगरेटिवली लेके जा रहे हैं, ख्वाहिश है, ख्वाहिश। ये भाई मेरी बात सुने, ये इनको फिगरेटिवली लेके जा रहे हैं, तो इन्हें जाने दें कि इस चीज से झालक का अंदाजा होता है कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने अपनी कुर्बत, अपने प्यार और अपने मोहब्बत के इजहार के सेंस में ये बात कही थी। क्यों ख्वाहिश का जाहिर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब? मैं कह तो रहा हूँ कि उन्होंने, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ अपनी कुर्बत, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए बात कही है। मैं बता तो रहा हूँ मैं बता तो रहा हूँ। और उसमें क्या, और ऐसा आदमी जो 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है, उसकी IQ का ये आलम है कि उसको पता है मैं नहीं बन सकता, तो फिर ऐसी ख्वाहिश क्यों कर रहा है? तो भाई मेरे, मैं आपको कही तो जा रहा हूँ, तीसरी दफा ये बात कर रहा हूँ कि तकल्लुम में ये बात अहमकाना बात आपको समझ नहीं आई। उन्होंने अपना एक प्यार मोहब्बत कश्मीरियों के साथ, क्योंकि अब नहीं कश्मीरियों के साथ मतलब अगला टाइम में ना शहबाज शरीफ होगा इंशाल्लाह, उन्होंने
कश्मीरियों तो के साथ अपने इजहार मोहब्बत के लिए ये बात कही। वैसे अच्छा तो ठीक है, आप इसको ना मेरी बात आप इसको इसी तरह समझ के ना खुश होते रहे, आप इसको इसी तरह समझ के खुश होते रहे। नहीं, ये जो एक दूसरे पर टॉन्ट जो कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कश्मीर के लोग कश्मीर को कराची जैसा बनते नहीं देखना चाहते, वो लाहौर जैसा देखना चाहते हैं। इसका सर से मतलब ये नजमी आलम साहब कि आपने जो हाल कर दिया है वो कश्मीर को भी पता चल गया, कश्मीरियों को भी। भाई मैं तो कह अली सरवर साहब अभी एक वजीर साहबा ने ये कह दिया था कि हम लाहौर को ना कराची बनाएंगे, तो लोगों ने वो उसका रिकॉर्ड लगाया था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी खातून वजीर थी, उन्होंने ये कहा था, उनका खुदा का नाम है, आप जो ना हमारी जान छोड़े। इन्होंने कहा था कि हम जो ना उसने पता नहीं क्या भोलपन में मजाक में ये कह दिया था कि हम जो ना लाहौर को कराची बनाएंगे। तो नहीं इनका अच्छा, नहीं इसमें सियासी हवाले से क्या इस पे, जिस तरह हाशमी साहब, अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी कामयाब हुई जीबी के इलेक्शन में, अगर कश्मीर के इलेक्शन में कामयाब हो जाती है तो हम ये समझें कि नून लीग की कारकर्दगी है नहीं, इसलिए वो बैठ नहीं सके वहां। देखिए जी मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, मुझे ये कुछ 10 प्रोजेक्ट बना दें कि पिछले 18 साल में किया, मैं 18 भी नहीं कह रहा, सालाना एक ही एवरेज में नहीं है, 10 क्या 5 ही गिनवा दें, 5 क्या 2 एक ही गिनवा दें, मैं इनकी तबाही का जो ना आपको लंबे फसाने मैं सुना दूंगा, और मुझसे लंबे फसाने आप अली सरवर साहब सुना दें कि आपके स्टूडियो में बैठे आपकी टीम का हिस्सा, आपके मोहल्लेदार, आपके जो कराची में डेली बेसिस पे 5 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय करते हैं, जब लाहौर में 5 किलोमीटर का फासला जो ना डिपेंड के वेर यू गोइंग, आप जो ना 2-4 मिनट में 4 मिनट में भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, मतलब जो कि लीगल लिमिट्स में रहते हुए, यहाँ पे मतलब एक रिंग रोड यहाँ पे है, यहाँ के सिग्नल फ्री जो ट्रैफिक है यहाँ पे बेशुमार किस्म के। अब आप कभी लाहौर तशरीफ तो लाएं, आपको यकीन करें कि किसी दौर में मुझे अफसोस होता है, देखिए मैं कराची में खुद रहा हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, मेरे अभी भी दोस्तियां यारियां इतनी करीब दोस्तियां यारियां कराची के लोगों से कि रिश्तेदारियों से ज्यादा करीबी हैं। मुझे अफसोस होता है अपने उन दोस्तों के लिए, उनकी सर ये 25 तारीख को पीपल्स पार्टी का मीनार पाकिस्तान में जलसा है, उनको दिखाइएगा लाहौर आप। सर मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, इन्होंने इन्हीं सड़कों से इन्हीं पुलों के ऊपर से गुजर के आ रहा है, तो यकीन माने कि इनके नजरियात चेंज ना होगा, इनमें से को कराची से नजमी साहब फिर इसका मतलब है नजमी साहब प्रोग्राम शुरू बताना चाहता हूं जो इनकी मालूमात नहीं है। जी फरमाइए। कोई 5 प्रोजेक्ट अली सरवर साहब मैं आपके प्रोग्राम के प्रोसेस से नहीं कहता हूँ, सुन ले, इन्हें अपने इस प्रोग्राम के प्रोसेस से मैंने एक चैलेंज करता हूँ, इन्हें एक जलसा जो ना 25 के ऊपर जो ना वो इन्हें एक जलसा मीनार पाकिस्तान पे कर लें, और हफ्ते बाद जो ना एक मज़ार कायद पे भी कर लें, तो यकीन करें उन्हीं लोगों को लेकर चले जाएं, लोग वहाँ पे जूते ना दिखाएं ना इनको, इनके कारकर्दगी को। सर ये तो फिर बड़ा अलार्मिंग है। अब सुन ले अब इनकी सुन ले। नजमी आलम साहब अब देख लें, वो कह रहे हैं जूते तक दिखाएंगे जो कारकर्दगी रही आपकी, लेकिन आप मुझे बताएं आपके खुश हैं, आप स्टूडियो में कितनी देर में हैं? सर सुन ले, नजमी आलम साहब की सुन ले, नजमी साहब की सुन ले, नजमी साहब मुस्लिम फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे बताएं ना, आपके घर से आपके स्टूडियो का बात सुनो यार, तुम घबरा जाओगे सुन के। हाँ बताएं। फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप कराची में 10-12 किलोमीटर का फासला, अच्छा सुन ले ये बजट जो दिया है आपने, बजट जो दिया वो सुन ले। अरे सुन ले, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया है। लाहौर को कराची में खुदा का नाम है यार, गोली मारे। आप पहले मेरी बात सुने कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें क्या बात कर रहे हैं यार, ये अली सरवर साहब क्या बात कर रहे हैं? सर ये गोली मारने वाली बात नहीं कर रहे हैं सर, गोली मारने वाली बात नहीं, इनको कोई अपने इवेंट तो नहीं बनाया आपने, गोली मारने वाली बात नहीं। अपने अल्फाज वापस ले, नहीं इन्हें क्या अपने अल्फाज वापस ले फौरी तौर पे, हकीकत सुनना नहीं चाहते ये। अच्छा सुन ले ये क्या सुन ले, उसमें मैं आता हूँ, बात सुने, ये क्या बात कर रहे हैं कि मतलब गोली मारने वाली बात गलत है। पूरा पाकिस्तान हमारा है, ये क्या बात करते हैं कि लाहौर को गोली मारे, कल को वोट मारे? नहीं सर ये गलत है, वो भी लोग हमारे लोग हैं, हमारे सुबह सर दिल है लाहौर पाकिस्तान का सर। नहीं इन्हें अली सरवर साहब मैं एहतजाज करता हूं, उनका अपने अल्फाज वापस ले, ये 25 को जब नजमी साहब ये तो गलत बात, ये गलत बात, सुन लो, गोली मारने वाली बात गलत है। गवर्नमेंट का नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं कि लाहौर को गोली मारे, किस तरह ही कह रहे हैं सर? ये गलत हमें इन्होंने नहीं, मैं मेरी बात सुनो सर, ये गलत है नजमी साहब, इसको तो इस पर माजरत तो करें सर गवर्नमेंट से। इन्हें कहें अपने अल्फाज वापस लें। नहीं अली सरवर साहब ये नहीं, इस तरह नहीं प्रोग्राम चलेगा। ना नजमी साहब ये जो जुमला अदा हो गया आपसे, मीटिंग में आया है, हमने अप्रूवल नहीं, इन्हें कहें अपने अल्फाज वापस लें। नहीं अली सरवर साहब नहीं, ये कोई तरीका नहीं है।
नजमी साहब हाथ छूट नहीं है आप फेडरल किसी और ये मुनासिब है, ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है इस तरह की गुफ्तगू के। आप हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर अपने दें, अल्फाज वापस आपकी लें। काबिलियत ये इस तरह नहीं होगा कि ये जो ना बात करके जो ना आराम से ना कौन से प्रोजेक्ट सर? 5 प्रोजेक्ट आपको पैसे दिए इसलिए कि आप करके दिखाएं। इनको कहें अपने अल्फाज वापस लें। के हॉस्पिटल वो नहीं बना सकते उसके लिए अली सरवर सर क्या बात कर रहे हैं? हैं सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये यानी कि लाहौर में या मुल्तान में या मुजफ्फरगढ़ में ऐसा नहीं है, ऐसे प्रोग्राम नहीं है। नहीं मैं नहीं तो ये पैसे इसलिए दिए, नहीं तो ये पैसे देने का मतलब ये था कि वो खुद कर नहीं सकते। अपना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाता हूं, इन्हें अपने अल्फाज वापस लें। इन्हें लाहौर के मतलब जो अल्फाज बोले हैं कि जुर्रत कैसे हुई है, गंबट देखें नहीं जुर्रत कैसे हुई है कि लाहौर के मतलब ये बकवास किया सर ये अली सरवर साहब। मैं सब नजमी साहब ये जो गुफ्तगू हुई है, जाहिर है इस पर इसको अल्फाज को वापस ले लें, क्योंकि जाहिर है ये मुनासिब जुमला नहीं था। पंजाब से हमारे पास लोग आते हैं अपना इलाज कराने, जिनको आप नहीं इन्हें कहीं ये अल्फाज लेके ये बात करके कि लाहौर को गली मारे, पीपल्स पार्टी वाले लाहौर से वोट ले सकते हैं, पहले भी इन्हें कोई नहीं मिलता। ये तो मेरे सर आपका जलसा 25 को और आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। हमारे पास आते हो सर 25 को जलसा है आपका, लाहौर के बारे में इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं है। आपने इस शख्स के अल्फाज सुने अली सरवर साहब? किसी की बात करो सर ये गलत है जाहिर, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, आपने इस शख्स के अल्फाज सुने? ये तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी ये गलत है। जलसा भी है सर आपका, लाहौर से मोहब्बत सबको है। मैं बेंच पे बैठ के ये बात किया कि लाहौर को गोली मारे, ये क्या कि 25 को सर ये गलत है। ये सर फिर देखिए लाहौर वाले, फिर ये ना हो कि फिर लाहौर वाले वहाँ फिर नहीं इन्हें कहीं अपने अल्फाज वापस लें। गुस्सा होंगे फिर। डेवलपमेंट बजट का 60% आप एक शहर में लगा इन्हें अली सरवर साहब इन्हें कहें कि सर मैं तो कह रहा हूँ वो सुन नहीं रहे प्रोग्राम आगे चल। कुछ पूछते नहीं हो, सिर्फ बातें करने के अलावा। सर वो अगर इतना हो ना आप पंजाब में मकबूल, तो बल्दियाती इलेक्शन करा दो। क्यों भाग रहे हो इस्लामाबाद से? बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं ये मुस्लिम? इन्होंने अली सरवर साहब क्या अपने अल्फाज वापस लिए हैं? नहीं मैं नहीं ले रहा अल्फाज। इन्होंने ये लफ्ज बोले हैं कि नहीं ले रहे भाई, वो नहीं ले रहे, अब क्या करें? जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं ले रहे वापस, वो कह रहे नहीं लूंगा, लाहौर को गोली मारे, नहीं ले रहे वापस सर, वापस लिए नहीं ले रहे वो नहीं लिए ना अभी तक, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं ले लेना, नहीं ले रहे वापस। प्रोग्राम के रिकॉर्ड का हिस्सा है तो आप पीपल्स पार्टी वालों ये गलत है बारे में ये राय है के लोगों से जाके बात करें कि लाहौर ये, और ऊपर से सर वो आप कराची में बैठे हुए तो कराची को डिफेंड करें, वो लाहौर में बैठे हुए तो जाहिर है अपनी कारकर्दगी बताएंगे ना अपनी नहीं सर साहब देखिए वही मैं कह रहा हूँ। आपको उन्होंने कहा 5 प्रोजेक्ट बता दें आप, बेल्ट की बात करो, वहाँ क्या दे रहे हो आप? 5 प्रोजेक्ट आपने बताया इनको, गंबट, NICVD और 3 प्रोजेक्ट और बता दें। मैं और बता देता हूँ आप इसके, ये NICVD, गंबट, जिना हॉस्पिटल का जब हमारे पास आया था तो 6 अरब रुपए बजट था, इस वक्त हम 20 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं जिना हॉस्पिटल पे। 3 होगा यहाँ सर। पे हम साइबर नाइफ की मशीनें कहाँ है पाकिस्तान में कैंसर के इलाज? वाइज जिना हॉस्पिटल, ये बात सही है, कॉस्ट हम करते हैं साइबर नाइफ के इलाज, ये बात सही है। ये अभी हम कुरंगी में बना रहे हैं 1200 बेड का हार्ट डिजीज हॉस्पिटल। अच्छा 3 प्रोजेक्ट हैं भाई। NICVD देखें, अच्छा क्या बात करते हैं इनको हेल्थ में जो हमारी कारकर्दगी है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमारा पूरे पाकिस्तान में। 3 प्रोजेक्ट सर ये बड़े आपके हैं। अच्छा ये इस वक्त के सर आप सूरत देख कर आए हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि सिंध में आप अंदर जाएं, एक भी डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ना, जो एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलाती है, एक भी डैमेज नहीं है, सब डबल है। सर जाते जाते ये तो बताइए मुझे कि MQM भी हड़ताल अपना एहतजाज कर रही है, 26 को शाह फैसल से एहतजाज शुरू होगा, उसके बाद वक्तन फवक्तन वो कह रहे हैं हम एहतजाज करते रहेंगे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के खिलाफ। सर मैं तो उनसे ये पूछता हूं कि आप बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भागे थे? लड़ते ना इलेक्शन कराची के, आपने तो ज्यादती की, आप 2 दफा कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भागे हो और कराची की अपने आप को सबसे बड़ी जमात कहते हो। 2001 में भाग गए आप, नहीं लड़ा आपने, उस सिस्टम को बुरा भला कहा, लेकिन उसके बाई इलेक्शनों में हिस्सा लिया। अब भी आप हिस्सा लेते तो हमने तो इनसे अपील की थी MQM से कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन MQM ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त ही इनको अंदाजा हो गया था कि बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह हारेंगे तो अगले सूबाई कौमी में तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने नहीं लिया। और अभी 1 साल है सर, लेकिन एक बात देखिए, लेकिन नजमी साहब कि MQM बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले, जी वो लेगी भी हिस्सा, लेकिन एक बात देखिए, बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया लेकिन जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, 22 सीटें आ गई कौमी असेंबली की। सर आप मुस्कुरा रहे हैं सर उनकी सीटों पे। मैं मजाक ही उड़ा सकता हूँ और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी छोड़े इनको। MQM ये अब माजी है, MQM फ्यूचर नहीं है, MQM माजी है अब हमारा। तो फिर सर कराची लावारिस ही रहेगा फिर?
क्यों लावारिस रहेगा? क्या एमक्यूएम ही इसकी मालिक है क्या? सर और कौन है सर जो कारकर्दगी के बुनियाद पर यहाँ लोगों के मसाइल हल करे? इस तरह नोचा है जैसे कोई भूखे कुत्ते किसी जो गोश्त को नोचते हैं। सर एमक्यूएम को कुत्तों से ना मिलाएं सर। कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करके गई एमक्यूएम, थोड़ा एमक्यूएम सर एमक्यूएम को हमारा तबाह किया। एमक्यूएम वालों को कुत्तों से तशबीह दे रहे मुनासिब नहीं है सर। नहीं, कुत्तों से इनको नहीं दे रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह कराची को नोचा गया, ये दिखाते हैं। सर ये नोचते रहे और आप लोग ऊपर हुकूमत करते रहे बैठकर। भाई ये 2000, एक बात सुनिए, 2008 से 2002 से ये निमतुल्लाह साहब का दौर खत्म हुआ, ऊपर सबाई में ये बैठे थे और मोस्ट पावरफुल थे, फिर वो आ गए, वजारतें मौजूद थी इनके पास, वजारतें मौजूद थी इनके पास, साथ पूरा टाइम इन्होंने गुजारा। वजारतें मौजूद थी। माहिदा था इनका, मैं भी बता देता हूँ एमक्यूएम का, कि इस्लामाबाद सॉरी कराची में जो भी ऑफिसर लगेगा बल्दियात में, वो गवर्नर की अप्रूवल के बाद लगेगा। तो पूरे 5 साल तो इन्होंने वो भी मजे किए। लेकिन वजीर सीएम इनका नहीं था सर। सीएम नहीं था, लेकिन कराची की हद तक इनका हमसे एक एग्रीमेंट था कि कराची में बल्दियात में जो भी ऑफिसर लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, उस जमाने में ठीक ठाक पैसे बनाए इन्होंने, वो ये इनकी मर्जी से होता था। हमें इतराज था पीपल्स पार्टी में कि ये क्या है कि हम किसी को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं सॉरी हम नहीं कर सकते, वो गवर्नर ने उसका नाम दिया है। गवर्नर हाउस से सारे फैसले हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया नबी आलम साहब, इकबाल महसूस साहब, राशिद साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। और जाहिर है जिसका दौर आता है जनाब, वो अपने यही करते हैं। एमक्यूएम का दौर था तो उन्होंने ये कह रहे हैं जी ये कुछ कर दिया, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कश्मीर के इलेक्शन में देखते हैं जी लोग किसको वोट देंगे। तरीके से मुहिम चलाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। एमक्यूएम एहतजाज करने जा रही है 26 जुलाई को, और पीपल्स पार्टी को उस पर ज़रा बराबर भी तशवीश नहीं है। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त।